नमस्ते प्यारे बच्चों, आज से हम क्वेश्चन एक चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो में पूरा चैप्टर ही सॉल्व करवाएंगे। नोट्स और एकाग्रता के साथ बैठना है और नोट्स प्रॉपर बनाते जाना। कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां भी हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो। सिर्फ ये लुक देख करके नहीं तुम्हें आना है। यहाँ पर एक चैप्टर से लेकर के पूरे चैप्टर को सॉल्व करवाए जाएंगे। एक एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए जाएंगे और थ्योरी भी सॉल्व करवाई जाएगी। थ्योरी वीडियो अलग रहेगा, न्यूमेरिकल का वीडियो अलग रहेगा। तो चलिए चैप्टर नंबर एक है स्थिर वैद्युत की। लेकिन यहाँ पर देखो, इसको एक एनसीईआरटी में चैप्टर एक स्थिर वैद्युत की है, लेकिन इसके अंतर्गत हमें 4 अध्याय पढ़ना है। तो 4 अध्याय कौन कौन सा? पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। 4 के 4 अध्याय मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो अब हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत की क्या है, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। स्थिर वैद्युत की वो होती है जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें क्या है, पहले से आवेश उपस्थित होता है। तो मैंने लिख रखा है, लिखना क्या है तुम्हें, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत वह विज्ञान, क्या लिखोगे, वह विज्ञान जिनमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। तो ये हो गए स्थिर वैद्युतिकी की डिफिनेशन। अब बात करते हैं द्रव्य कण। और मैंने यहाँ पर द्रव्य कण क्यों लिख रखा है? द्रव्य कण पहले से तुम्हें पता है, लेकिन अगर मैं इसी को कह दूं कि पदार्थ किसे कहते हैं तो कक्षा 9 में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर द्रव्य कण, तो प्रत्येक कण क्या होता है, जो स्थान घेरता है। जो प्रत्येक कण जो स्थान घेरता है द्रव्य कण कहलाता है। और द्रव्य कण ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जो स्थान घेरेगा वही क्या होगा, द्रव्य कण होगा। अब बात करते हैं आवेश। आवेश क्या होता है? अभी वीडियो को, द्रव्य कण में जो गुण होता है वो क्या होता है, आवेश होता है। और आवेश होता है वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे बात करते हैं वैद्युत क्या है। वैद्युत क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ या द्रव्य कण किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं या प्रतिकर्षित करने लगते हैं तो उसके इस गुण को कहा जाता है वैद्युत। तो यहां पर मैंने वैद्युत को भी लिख रखा है। जब कोई द्रव्य कण या पदार्थ किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो पदार्थ के इस गुण को वैद्युत कहा जाता है। अब वैद्युत के बारे में कुछ और एक्सप्लेन है। तो यहां पर देखो, वैद्युत, जो वैद्युत है, सबसे पहले इसने वैद्युत किसने नाम दिया था? सबसे पहले वैद्युत का जो नाम है 1946 ईस्वी में थॉमस ब्राउन 1946 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने यह बताया था कि वैद्युत के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक क्या है, इसमें भ्रम में थे कि कुछ गुण होता होगा जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये आवेश और वैद्युत दोनों के कारण क्या बनता है, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अब नोट्स में यहां से लिखना स्टार्ट कर देना है। वैद्युत आवेश से किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर देखो, कोई किसी पदार्थ का वह गुण, तो यहां पर देखो ये वैद्युत है और ये क्या मैंने लिखा, पदार्थ है। तो पदार्थ में, सभी पदार्थ में क्या होता है, आवेश होता है, गुण होता है। और वही पदार्थ किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने लगे या प्रतिकर्षित करने लगे तो वैद्युत हो गया। तो जो पदार्थ किसी वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करने लगे या अनुभव करने लगे तो वही क्या होता है, वैद्युत आवेश होता है। तो वैद्युत आवेश की डिफिनेशन इतनी लिखना है। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत आवेश के प्रकार। हेडिंग डाल लेना, वैद्युत आवेश के प्रकार। इसमें लिखोगे वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश।
आवेश, देखो धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहां पर वैद्युत आवेश के प्रकार हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब यहां पर बात करें कि धन आवेश और ऋण आवेश, ये नाम किसने दिया था और ये कैसे उत्पन्न होते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश, देखिए धन आवेश जब कोई दो वस्तुओं को घिसा जाता है, जब दो वस्तुओं को घिसा जाता है तो जिस एक में क्या है, कम आवेश होता है, एक में ज्यादा होता है। जो आवेश दे देता है दूसरे को तो वो क्या होता है, जो दे देगा, तो जो ले लेगा वो धनी हो जाएगा, जिसके पास जिसे घिसा गया होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि धन आवेश कौन सा है, जो ले रहा है वो धनी हो गया, जो दे रहा है वो ऋणी हो गया, वो कम हो जाएगा जो देगा। तो यहाँ पर और इसमें ये धन आवेश ऋण आवेश नाम दिया था अमेरिकन वैज्ञानिक अमेरिका का वैज्ञानिक था, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। और इसके पहले क्या होता था कि आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, चाहे जिसके कारण होता हो, और ये गुण कहते थे इसको। धन आवेश ऋण आवेश को कोई गुण बताया करते थे, कोई कुछ बताया करते थे। तो यहाँ पर याद रखना है कि धन आवेश ऋण आवेश किसने दिया था, धन आवेश ऋण आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब इसके बाद बात करते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश, इनके कुछ गुण होते हैं। पहला, समान आवेश, यानी प्लस प्लस के जो होंगे, समान आवेश क्या है, एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है और एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस माइनस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और धन आवेश और ऋण आवेश, इनमें दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो दो पॉइंट लिखोगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इतना दो पॉइंट लिखोगे। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नोट उस तरह बनाना है। इस वीडियो में नोट्स को मैं स्क्रीन पर दिखाता जाऊंगा और उस तरह लिखते जाना, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को समझाता जा रहा हूँ। मात्रक क्या होता है, कूलाम। आप देखना यहाँ पर इसका मात्रक कूलाम होता है, लेकिन इसकी जब हमें बीमा निकालना होता है, बीमा, एक चीज यहाँ पर भूला जा रहा है कि जो वैद्युत आवेश का मात्रक तो ठीक है, लेकिन यह क्या है, एक अदिश राशि होता है। वैद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है और इसमें क्या है, दिशा नहीं बताई गई है। और इसकी बीमा जब निकालते हैं तो यहाँ पर देखो Q बराबर IT, धारा गुणे समय। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। I बराबर Q/T होता है फार्मूला। तो ये Q बराबर, ये T का गुणा करवा देंगे, Q बराबर क्या हो गया, IT हो गया। इससे बीमा निकालेंगे, ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इस समय है T का हो जाएगा सेकंड। एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक, दो मात्रक होंगे, एक कूलाम एक एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड से हम क्या निकालेंगे, बीमा। एम्पियर का बीमा जो होती है A होती है, सेकंड की बीमा जो होती है T होती है। तो आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है, बीमा क्या होती है, AT होती है। इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे मूल O, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम।
वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? तो देखो, संरक्षण शब्द कहीं भी देख लिया करो। संरक्षण का मतलब होता है कि किसी को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर संरक्षण आवेश क्यों होता है? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। धन आवेश और ऋण आवेश। यहां पर ये बताया गया, मैंने तुमको बताया धन आवेश ऋण आवेश, कि जब कोई भी वस्तु एक धनी है एक ऋणी है, तो जो ऋणी है धनी कब होता है, ऋणी कब होता है? ये देता है इसको, इससे ये क्या है, इसको देता है तब ये धनी हो जाता है। जब ये दे देता है यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको दिया तब ये धनी हो गया। ना कि यहाँ पर क्या है, जो चीजें हैं ये इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं हुए, ये इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं हुए, ये इसको दे दिया। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में बदल दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये डिफिनेशन लिखोगे। अब बात करते हैं मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश, जो मूल आवेश है, मूल आवेश का मतलब होता है कि कोई भी यूनिट, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु या कण पर जितना आवेश उस पर रह सकता है वही उसका मूल आवेश होता है। मैंने अभी कण इसके पहले बताया ना, द्रव्य कण। जो द्रव्य कण है उस द्रव्य कण पर जितना आवेश रह सकता है उसी को कहा जाता है मूल आवेश। यानी Q बराबर E, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। तो E का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। E का मान इतना होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर ये वैल्यू दोनों होती है प्लस माइनस की। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है माइनस का 1.6 गुणे 10 ज्ञात -19 कूलाम, और प्रोटॉन पर यही चीज क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 6 × 10⁻⁻19। लेकिन अभी सवाल जब लगाओगे तो अल्फा कण की बात कर लेते हैं। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां पर E की वैल्यू रख दोगे, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो अल्फा कण पर आवेश इतना, एक इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर इतना, तुम्हें मूल आवेश के अंतर्गत समझना है। अब हम बात करते हैं, मूल आवेश हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। अब हम बात करेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता किसे कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, इसके पहले अभी मूल आवेश बताया मैंने। जो मूल आवेश होता है तो क्वांटीकरण वहीं से उत्पन्न होता है। तो इसमें ये बताया गया कि कोई भी आवेश जो होता है, कोई भी आवेश जो होता है, आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज में होता है, वही होता है आवेश का क्वांटीकरण। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह से इसको लिखना है। और इसकी 2 तरह की डिफिनेशन होती है। यहाँ पर जो मैंने अभी लिखवाया कि ये हमेशा कोई भी संख्या, यानी Q बराबर NE, N का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर Q बराबर NE, यानी ये कोई भी संख्या के पूर्ण गुणज में है, वही क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। और यहाँ पर ये जो आवेश है E, ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। जैसे 0.2, 0.3 E इस तरह से, या 1/2 E इस तरह से ये वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश है, आवेश को हम आधा नहीं लिख सकते, भाग के रूप में नहीं लिख सकते, वही क्या होता है, इसका क्वांटीकरण। ठीक है, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कूलाम का नियम।